हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मेरे को काफ़ी दिनों के बाद छुट्टी मिली थी। हम बैठे थे और दीदी और जीजू सोच रहे थे कि वो चंडीगढ़ जाए। तो हमने भी सोचा कि क्या करें। तो हम भी तैयार हो गए कि हम भी जाएंगे। और सब लोग तैयार हो गए थे। वो लोग ना कहीं और के लिए जा रहे थे पहले ना। तो वो आधे रास्ते से ना वापस आ गए थे। उन्होंने सोचा वो कुछ सामान लेना था उन लोगों ने। और मैंने भी कल परसों में घर जाना था, तो मैंने सोचा कि मैं भी जाती हूँ और मैं भी कुछ सामान ले आती हूँ। फिर हमने सोचा कि हम साथ में जाते हैं। और सब लोग तैयार थे क्योंकि वो पहले कहीं और जा रहे थे, तो वो पहले से रेडी बैठे थे। अभी मैंने कपड़े चेंज कर दिए थे। मैं पूरी तरीके से तैयार थी। बस बालों में कंघी करना रह गया था और मैंने फटाफट जाके ना बालों में कंघी भी कर दी थी। और मैं तुरंत तैयार होके जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ जाने के लिए। और जैसे ही हम बाहर जाते हैं ना, बाहर का मौसम ना बहुत ख़राब होता है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है बाहर आजकल। वैसे भी 2-3 दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है, मौसम बहुत ख़राब है। फिर हमने सोचा कुछ टाइम रुकते, क्योंकि पहाड़ों से ना बहुत ज़्यादा पत्थर गिरते हैं। तो बहुत ज़्यादा रिस्क रिस्क रहता है ऐसे में ना। फिर मैं बैठ गई थी सब्जी काटने, क्योंकि शाम को निकलते निकलते हम लोगों को ना 12 साढ़े 12 हो गए थे। और शाम को लेट आने थे, मतलब जब पहुँचेंगे 1-2 बजे, तो शाम को तो लेट ही पहुँचेंगे वापस। फिर हमने सोचा सब्जी काट के रखते हैं, फिर आके तुरंत बना लेंगे। क्योंकि आके फिर सब्जी काटो फिर ना काफ़ी लेट हो जाती है। और कुछ टाइम के बाद देखो मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाता है, बारिश कम होती है। तो हम लोग निकल जाते हैं सब लोग गाड़ी में बैठे। अभी प्राव देखो कैसे बीच में बैठी सीट पे। पर अभी भी बारिश ठीक नहीं हुई है। शुक्र है थोड़ी ठीक हुई, नहीं तो आज का पूरा दिन हमारा घर पे बैठे बैठे चले जाता। पर अभी भी बारिश हो रही है। मैं आपको दिखाऊं ना, ये देखो पूरा ना शीशे में ना पूरे में लगे पानी लगा है, मतलब बाहर भी नहीं दिख रहा क्लियर। इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। चलो फिर हम चले गए थे। अभी तो हम इधर ही थे सोलेनी में। हम मार्केट चले गए थे, जीजू को कुछ काम था। तो हम बैठे बैठे उनका वेट कर रहे थे। और जीजू ना पूरे 10-15 मिनट के बाद, इतना टाइम वेट करवाने के बाद आए। फिर हम वहाँ से निकल गए थे। फिर भी हम सोच ही रहे थे कि जाए कि नहीं जाए, ऐसे मौसम में बड़ा रिस्क सा रहता है। फिर हम ना निकल गए थे, हमने ज़्यादा सोचा नहीं। हम आ गए थे वहाँ के लिए। फिर रास्ते में इतना अच्छा मौसम हो गया था, बीच में बारिश ठीक हो गई थी। उसके बाद बारिश के बाद का मौसम बहुत अच्छा लगता है। और ये देखो प्राभु डांस करते करते आ रही है। हमने बीच में गाड़ी में पहाड़ी गाने लगाए थे और ये उसमें डांस करते करते आ गई। और हम ऐसे करके कुछ टाइम में पहुंच गए थे। अब हम देखो आपको पता लग गया होगा, हम आए आर्मी कैंटीन। हम लोगों को यहाँ से सामान लेना था, मतलब काफ़ी टाइम से हम लोग वेट कर रहे थे कि जब वहाँ जाएंगे। काफ़ी सारा सामान लेना था, लिस्ट बना के रखी थी कि सामान लेके हमने अंदर से फटाफट सामान उठाया और गाड़ी में डाल रहे। फिर वहाँ पहुँच के पता लगा कि हम ना आधा सामान अंदर ही भूल आए। फिर मैं अंदर गई, अंदर से सामान बाहर लेके आए तुरंत। फिर मैंने देखा अभी तक सामान पूरा नहीं, मतलब डला है गाड़ी में। तो मैं चली गई थी जीजू की हेल्प करने। फिर उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। यहाँ पे भी आसपास ना मौसम बड़ा अच्छा सा हो रखा था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मौसम बहुत अच्छा है। बारिश भी रुक गई थी। फिर हम लोगों को और सामान लेना था। फिर हम चले गए थे सामान लेने। कुछ ज़रूरी सामान था। ये था कि होता है ना एक जगह में कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे प्राइस में मिलता है, मतलब सस्ता मिलता है। तो हमारा ये था कि वहाँ जाके ले गए। फिर बीच बीच में हम इसमें वेट करते करते पहुँच गए थे। बीच में थोड़ा सा हम लोगों को ट्रैफिक भी दिखा, बाकी सिग्नल की वजह से रुकना पड़ता है। और ये देखो हम यहाँ पहुँच गए थे। ये शिव भगवान और ये ना गणपति जी है जिनकी मूर्ति उल्टी पड़ी है। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था जिसने रखी थी, मतलब वो बंदा सीधी भी तो रख सकता था। और ये देखो चंडीगढ़ की सड़कें, पानी भरा पड़ा था और इतने ज़्यादा मच्छर थे, बहुत गंदा था यहाँ पे। मतलब यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है, पता नहीं कैसे रहते हैं ये लोग। फिर हम वहाँ से साइड साइड से निकल के आ गए थे। फिर हम सबसे पहले देख रहे थे गाड़ी प्राभु के लिए, जिसको यूज़ कर सके घर के अंदर। यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पड़ी हुई थी,
काफ़ी अच्छी, मतलब महंगी भी बहुत थी। इतनी छोटी उम्र में दीदी का ये था कि नहीं, इतना ज़्यादा नहीं लेना है, बच्चे पे इतना स्पेंड नहीं करना चाहिए। अभी उसकी उम्र भी क्या है, ऐसे बच्चों को ना आदत लग जाती है बचपन से कि नहीं हमारे को वो चाहिए वो चाहिए। इसीलिए इन लोगों ने देखा कि ज़्यादा महंगा नहीं लेके थोड़ा बजट में लिए। तो वो देखने के बाद हम लोग ढूंढ रहे थे कुछ ऐसा भी, देख रहे थे कि जिसको हम घर में मतलब जिसको प्राभु घर में चला सके, घर के अंदर यूज़ कर सके और उसको ज़्यादा चोट वगैरह भी नहीं लगे। फिर ये देख रहे थे हम, ये स्कूटी टाइप में थी ये यहाँ पे, ये देख रहे थे हम, पर इसमें ना स्पीड का बड़ा वो था, अगर गलती से प्राभु का पाँव गलत जगह डल जाता तो इसकी ना स्पीड एकदम से ज़्यादा हो जाती और ये आगे आ जाती। पहले हम लोग सब खुद ही ट्राई कर रहे थे क्या कैसे चलेगा, ताकि उसके लिए कुछ ऐसा ना हो कि बाद में गलती हो जाए, वो गिर जाए या कुछ ऐसा वैसा हो जाए। ये देखो जीजू भी ट्राई कर रहे, दीदी ने भी ट्राई कर लिया था। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन थे और आजकल के पेरेंट देखो बहुत ज़्यादा स्पेंड करते हैं बच्चों पे। हमारे बार यहाँ पे और आए थे, एक फैमिली आई थी, तो उन्होंने अपने बच्चे के लिए ना 16-17 हज़ार की कुछ गाड़ी वगैरह ली थी। फिर हम यहाँ से ऊपर चले गए थे इनके स्टोर में, देखे हमने कुछ कलेक्शन, हम लोगों को पसंद नहीं आया, नीचे आए हम, नीचे से हमने चेयर वगैरह ले ली थी। फिर उसके लिए एक झूला सा लिया, फिर हम लोगों ने बिलिंग वगैरह करवा के हम वहाँ से निकल गए थे। यहाँ ना बहुत सारे खिलौने पड़े थे, मैक्सिमम खिलौने तो ऐसे थे जो हम लोगों को यूज़ करने भी नहीं आते। फिर जो यूज़फुल था वो हमने ले लिया था और हम निकल गए थे रास्ते से वापस। हम लोगों को वापस जाना था सोलन, और रास्ता ना बड़ा बीच में, मतलब वो लैंडस्लाइड हो रहा था। फिर हमारा ये था कि दिन में हम वहाँ से निकल जाए ताकि हम टाइम से वापस पहुँचे, नहीं तो हम फंस भी सकते थे। तो हम लोगों ने सुबह से ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया था, नहीं ब्रेकफास्ट करा था, फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गए थे। हम लोगों ने लंच वगैरह नहीं करा था। फिर रास्ते से हमने थोड़ा आगे जाके नारियल पानी पी लिया था। फिर हम कंटिन्यू चले थे। अभी रात के ना 9 बज रहे और हम यहाँ पहुँचे थे। हमने सोचा कि अंधेरा हो गया है, रूम जाएंगे, काफ़ी टाइम लग जाएगा, अभी तो पहुँचने में काफ़ी टाइम लग गया, फिर रूम जाके खाना वगैरह बनाना। हमने सोचा खा के ही चलते। हम यहाँ गए, यहाँ पे हम लोगों को लगा कि बेस्ट ऑप्शन है बीकानेर चले जाते हैं, बीकानेर में कुछ खा लेते हैं। फिर मैं तो जाके सबसे पहले वॉशरूम चली गई थी, वॉशरूम में मैं थोड़ी फ्रेश हो गई थी। फिर उसके बाद हम चले गए थे खाना खाने बीकानेर में। और यहाँ का डेकोरेशन ठीक है, पर ना यहाँ पे पानी का प्राइस बड़ा ज़्यादा हाई था, मतलब इतना, मतलब पानी महंगा था। आमतौर पे आपको देखने को मिलता है कि 10-20 रुपए की बोतल थी, यहाँ पे 50-60 से शुरू हो रही थी वो। हमने जल्दी से खाना मंगा लिया था, हमने ज़्यादा कुछ नहीं मंगाया, हल्का सा मंगाया और उसके बाद हमने खाना खाया और हम यहाँ से निकल गए थे, क्योंकि हम लोगों को अभी भी पहुँचने में आधा 1 घंटा लगना था। और ये देखो रात भी बहुत ज़्यादा हो गई है और हम लोग ना 1 घंटे के बाद पहुँच गए थे। ये देखो चारों ओर अंधेरा हो रखा है। फिर हम भी सामान लेके आए ऊपर सारा, ये देखो काफ़ी अंधेरा हो गया है चारों ओर। फिर हम लोग सामान लेके आए, बारिश भी हो रही थी बहुत ज़्यादा, सामान भी सारा लेके आए ऊपर। फिर हम सब लोग फ्री होके आ गए थे। फिर हम लोगों ने चेंज किया फटाफट। उसके बाद मैंने चाय बनाने को रखी थी, थोड़ा मतलब फ्रेश हो जाए सब लोग। उसके बाद हम चाय पीने बैठ गए थे और हम बैठे बैठे डिसाइड कर रहे थे कि मेरे को कल घर जाना था और हमारे ना रास्ता ख़राब था जहाँ से घर जाता है उधर से। फिर हम सोचे थे जाए कि नहीं जाऊँ, मैं बस भी नहीं जा रही थी। फिर तो हम डिसाइड करते हैं, तब तक के लिए मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।